दोस्तों 5 पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के। एक तरफ कभी हमारी लीडरशिप भी मांगने जा रही होती है, पीछे से अवाम भी गया, और अब जो MBS ने जो किया उसके साथ ये मैसेज को स्ट्रेंथन किया गया। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे, और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था। इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके, और वो जो है हर फैसले जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है, महज इंतकाम का जज्बा है। कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी हैं उनके मफाद को लुक आफ्टर करते हैं। दूसरी चीजें मैं समझता हूँ कि मोदी साहब इज अ टीम बिल्डर, उनको पता है कि हाउ टू प्ले द गेम। अगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूंकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज है जो हमें नजर आती है कि भारत दुनिया में माशी तौर पे तेज तरीन तरक्की करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। 8.2% उनकी ग्रोथ है। अब अफगानिस्तान गया इंडिया का डेलीगेशन, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला किया और कई सैनिक मारे गए। बताया जा रहा है कि 12 से ऊपर सैनिक मारे गए हैं। जन्नत जहन्नम हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। बताऊं, रेड सी एक बहुत बड़ा इशू है। वहां पे भारतीय शिप्स जो है कैरियर ज्यादा है। इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत ने सऊदी देशों से ऐसा संबंध बनाया है कि पाकिस्तान उनको ब्रदर ब्रदर तो कहता रहता है, लेकिन वो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की सरकार को लात मारकर बाहर निकाल देते हैं। ना ही उनकी कोई बात मानते हैं और ना ही उन्हें वो सम्मान देते हैं जैसा वो भारत के प्रधानमंत्री को और भारत के नागरिकों को देते हैं। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की इतनी बात मानी जाती है कि कतर ने 8 भारतीय नेवी अफसरों को फांसी की सजा माफ करके बाइज्जत रिहा करके भारत भेज दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब केस सामने आया है कि पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को सऊदी देश ने पकड़ लिया है और उनको मौत की सजा का ऐलान कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उनको नहीं छोड़ा गया और उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर करने के बाद बहुत जल्द उनको फांसी दे दी जाएगी। पाकिस्तान की सरकार अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि भारत उनकी मदद करे और उनके शहरियों को बचा सके। वहाँ की मीडिया अपनी सरकार को लताड़ रही है कि देखिए भारत की सरकार जो दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हुए भारतीय को बाहर निकाल लाती है। ये रिपोर्ट 90% प्रोफेशनल बैगर्स ये हुकूमत पाकिस्तान खुद मानती है। दिस इज नॉट व्हाट द सऊदीज और द अदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स आर टेलिंग अस। सो हुकूमत पाकिस्तान इस चीज को मानती है। बात की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें बॉयकॉट डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली कह लें बॉयकॉट करती नजर आ रही है। हम आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे, और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था। इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। मतलब ये डिफरेंस क्या है? अवाम एक जैसे होते हैं, लोग एक जैसे होते हैं, हुकूक एक जैसे होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जिस तरह हमारे यहाँ एक देसी मुहावरा है कि कुत्ते तुम्हें देखें या तुम्हारे मालिक को देखें। बुनियादी तौर पे जो लोग बाहर गए होते हैं, जो ओवरसीज होते हैं, ये अपने अपने ममालिक के एम्बेसडर्स होते हैं। डेफिनेटली ये अपने मुल्कों की पहचान होते हैं, तो उनके मुल्कों की जो शनाख्त है उसके एतबार से उनके साथ सलूक किया जाता है। पाकिस्तानियों को ओवरसीज में से भी दूसरा और तीसरा दर्जा हासिल है। और बुनियादी वही चीज़ है, हमारे यहाँ किरदार की कमी है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं अमली दुनिया में वो कहीं पर भी काम नहीं आती हैं। हमारी जो 16 साल की तालीम हो, 18 की हो या 20 साल की हो, उससे किसी की सेहत पे और शऊर पे कोई ख़ास ना निखार आता और ना बिगाड़ आता, वो वहीं का वहीं रहता है। उल्टा उसकी उम्र पूरी करवा ली जाती है। तो ऐसे लोग जब वहाँ पे जाते भी हैं
तो कोई अपना खास नक्श छोड़ने में, मुस्बत नक्श छोड़ने में नाकाम रहते हैं, जिसके नतीजे में जब उन शहरियों का जुर्म एक जैसा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उन्होंने कत्ल किया है, वो कत्ल के मुजरिम हैं, लेकिन जिन पे ठप्पा इंडिया का लगा हुआ था, तो सऊदी अरब ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को देखा कि इंडिया से उसे कितना मफाद हासिल हो सकता है, जब पाकिस्तान से उसे पता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ उसे भीख मांगनी है, हमेशा उसके पास कभी खजूरों के लिए और कभी किसके लिए हाजिर हो जाना, आटे के लिए, तो इस बुनियाद पे भिखारियों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं खुद से भी सवाल करता हूँ, जितने भी पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि अगर ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, नॉलेज है इनके पास, इनकी बातें मुझे समझ आ सकती हैं। बंदा जो यहाँ से जा रहा है उसके ऊपर अगर 1.5 लाख रुपया खर्चा भी आ रहा है, आई डोंट नो कितना आजकल आता है, तो वो कितना पैसा कमाता होगा कि वो उसके ऊपर जो 1.5 लाख उसका खर्चा है, एंड देन उसको अपना जो है वो जो उसके ऊपर उसका अपना खाना पीना, देन उसको भी कमा के देंगे और वो पीछे भी कमा के देंगे। ठीक है जी। और पाकिस्तानी वो कहते हैं जी पिक पॉकेटिंग में इन्वॉल्व है, पैटी क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, एंड देन इंक्लूडिंग वो सऊदी अरेबिया में ग्रैंड मॉस्क। यार मतलब आप मदीना मुनव्वरा जो है उसको तो माफ कर दें, आप मक्का को तो माफ कर दें। सो ऐसे ही कहते हैं ना, देयर इज सोशल डीजेनरेशन है जिसे वो कहते हैं ना कि, और इसका फिर ये हुआ कि दे डिडंट जस्ट स्टॉप हियर, दे आर आल्सो गोइंग टू ईरान एंड इराक फॉर बैगिंग पर्पसेस, बिकॉज वहाँ पे सारे के सारे जाते हैं फॉर पिलग्रिमेजेस, रिचुअल्स करने जाते हैं, एंड देन दे रियलाइज कि भाई यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो जिसे कहते हैं ना वो ज़रूरी है कि वो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ये अमीर होंगे, इनके पास पैसा होगा, सो इट्स गुड कि आप इनको ये चीज़ कर दें। सो मैं समझता हूँ कि ये दे आर नॉट डूइंग अ सर्विस टू द कंट्री, दे आर डूइंग डिससर्विस टू द नेशन। और पर्टिकुलरली जो लोग बाहर बैठे हैं, ईच वन ऑफ देम इज एन एम्बेसडर, ईच वन ऑफ देम, उनमें से हर कोई जो शख्स है वो अम्बेसडर है अपने मुल्क का, पाकिस्तान का अम्बेसडर है। सो आई थिंक दैट्स वेयर दे हैव टू लुक एट कि भाई हमें क्या करने की ज़रूरत है और हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए। कि ये तो अगर सऊदी अरब ने आपको, और अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो थे वो पावर में थे, तो उनको जब रिमूव किया गया तो नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, तो पाकिस्तानियों ने बाकायदा, पाकिस्तानी सिटीजन्स जो कि सऊदी अरब मदीने में थे, उन्होंने बाकायदा अपने मिनिस्टर्स को, अपने प्राइम मिनिस्टर को गालियां दी मस्जिद नबवी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि वो इमरान खान साहब की तकरीरें सुनते थे और इमरान खान ने कहा कि ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, लोग आपको गालियां देंगे, लोगों के दिमागों में बातें आने शुरू होगी। देन वो लोग जो थे वो सऊदी अरब में जब गालियां दी, वो कैमरों में आ गए, वहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स भागे। सऊदी अरब के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ा रसूल के करीब लोग वहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स भागे, उनको गालियाँ पड़ी, उनको पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया, एंड देन हुकूमत सऊदी अरब ने उनको पकड़ा, उनको जेलों में डाला, जेलों में डाल के उनको सजाएं दी गई। देन नए वज़ीर आज़म साहब जो है वो पावर में आए, शहबाज शरीफ साहब, देन ही वेंट टू सऊदी अरेबिया, रिक्वेस्टेड हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और कहा कि इनको प्लीज़ माफ़ कर दें, ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म की बातों में आ गए। मतलब हम अपना मजाक तो उड़ाते हैं, हम अपना मजाक उड़ाते हैं इस तरीके से कि दुनिया को समझ आती है यार ये क्या लोग हैं। सो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि एक तरफ कभी हमारी लीडरशिप भी मांगने जा रही होती है, पीछे से अवाम भी पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन बांग्लादेश उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज्जत तो नहीं कमाई जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।